Hello students, in today's class we will study or solve the question of worksheet 1 of chapter 9. Okay, so first we will solve question number 1. What is it? Compare the following pairs of the line segment using a dividers. It means what you have to do? You have to compare the given two lines, okay, in A, B and C by using divider, okay. And again you have to put here crocky sign to show which line segment is longer और which one is shorter, okay. आपको बताना है कि कौन लंबा है और कौन छोटा है by using divider. वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड से. आप देखने से ही लग रहा है ए बी इज़ ग्रेटर दैन सी डी. तो आप यहाँ क्या पुट करोगे? ए में आप, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप डिवाइडर का यूज़ करके और रूलर की सहायता से विद द हेल्प ऑफ रूलर यू कैन measure the line segment, and if you can measure any line segment then you can also compare them. Okay, so first try to solve it. Okay, so first आप देखो ऑब्जर्वेशन मेथड यहाँ आप अप्लाई करोगे, क्योंकि डिवाइडर से आप इसको क्या करोगे, देखोगे, फिर इसका दोनों पॉइंट यहाँ पे रखोगे. हाँ, रख लिए, ठीक है. और फिर एक्स का एक पॉइंट यहाँ पे रखे और एक यहाँ रखे, ठीक है. देख रहे हो, आप देख रहे हो. तो ये यदि एक्सीड कर रहा है इट मीन्स इसके अंदर आपका दूसरा सेकंड लाइन आ रहा है, इट मीन्स वो क्या है, छोटा है. सो वी कैन से दैट ए बी इज़ ग्रेटर दैन सी डी एंड सी डी इज़ व्हाट, लेस दैन, स्मॉलर दैन ए बी. तो आप यहाँ पे फर्स्ट में ए में क्या पुट करोगे आंसर में? फर्स्ट का ए जो है इसमें आप क्या करोगे, ए बी इज़ व्हाट, ग्रेटर दैन सी डी, राइट. फिर आप बी नंबर क्वेश्चन देखो. तो बी नंबर क्वेश्चन क्या है? बी नंबर क्वेश्चन देखो, पी क्यू एंड आर एस. फिर से आप डिवाइडर लाओ, फिर से आप डिवाइडर लाओ. आप देखो यहाँ पे, ठीक है. आप इसको ऐसे प्लेस कर दो और फिर से इसको आप देखो. ये थोड़ा भी मुझे चेंज नहीं करना पड़ा और दोनों ही क्या है, सेम पे आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है सेकंड वाले लाइन में. और दोनों उसके एंड पॉइंट को वो क्या कर रहा है, कवर कर रहा है. तो ये क्या हुआ, इट मीन्स दोनों ही क्या है, इक्वल हैं. तो आप क्या लिखोगे, पी क्यू इज़ इक्वल टू व्हाट, आर एस, राइट. अब सी में आप देखो, सी आप देखो यहाँ पे आपने डिवाइडर पुट किया. ये मेरे डिवाइडर में थोड़ा प्लास्टिक कैप लगाया हुआ है, न्यू है, तो मैंने इसको रिमूव नहीं किया है. तो आप देखो ये, ठीक है. फिर इसका एक पॉइंट आपने रखा और इसका सेकंड पॉइंट देख रहे हो. तो लाइन क्या है, बड़ी दिख रही है ना. तो आप क्या कहोगे, नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से बड़ी है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट कहना सही होगा, लाइन नहीं. तो एफ जी इज़ ग्रेटर दैन व्हाट, डी ई. एफ जी इज़ ग्रेटर दैन डी ई. तो आप इसको सिंबल में क्या करोगे, डी ई पहले दिया हुआ है तो आप कह सकते हो डी ई इज़ व्हाट, शॉर्टर दैन एफ जी. यानी जो बड़ा होता है उसकी तरफ माउथ ओपन होता है, इसको क्रॉकी साइन बोलते हैं. बड़ा जो होगा उसी को क्रोकोडाइल खाएगा, ठीक है. क्या करेगा, जो बड़ा होगा उसको क्रोकोडाइल खाएगा. इससे कोई आप में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, माउथ ओपन किधर रहेगा, जो बिग होगा. ये आप बचपन से बनाते आ रहे हो. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, मेजर द टू लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर. तो आप इस लाइन सेगमेंट को रूलर का यूज़ करके मेजर करोगे और लिखोगे कि कितने सेंटीमीटर का है, ठीक है, लाइक 4 सेंटीमीटर. फिर आप डिवाइडर का यूज करके भी आप मेजर कर सकते हो. देख रहे हो, इसको आपने कर लिया. ठीक है, और इसको फिर रूलर पे डाल के देख सकते हो.
और यदि ये इक्वल आ रहा है, ये 4 सेंटीमीटर का रूलर से हमने दिया इक्वल है, तो ये डिवाइडर यदि इक्वल जा रहा है तो ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का हो गया। तो रूलर का यूज करके मैंने इसको किया और डिवाइडर का यूज करके इसको कर दिया, राइट, 4 सेंटीमीटर। तो आप उसका मेज़रमेंट लिख दोगे। तो सेकंड में क्या हो गया, AB, मैंने इसको अभी फ़िलहाल मेजर नहीं किया है, आप लोग इसको मेजर कर लेना, ठीक है, 4 सेंटीमीटर B। और PQ चूँकि सेम ही साइज़ का है इसलिए इसको भी क्या मान लिए, 4 सेंटीमीटर, राइट। अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ यूजिंग कंपास। आप देखो दिया हुआ है और उसको करना है। इन थर्ड A 3.1 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, लाइन कंस्ट्रक्ट करना है, लाइन सेगमेंट। सो फर्स्ट व्हाट विल यू डू, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ what any measurement even more than the given line segment, मतलब जितना दिया है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ठीक है मैंने। अब ये 3.1 का मेज़रमेंट करके इसमें आपको कंपास लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कंपास में आप पेंसिल डाल लो और उसको करो, ठीक है। अभी कहीं मेरी पेंसिल मैंने यही रखी थी बट दैट इज़ नॉट विजिबल, सो आई एम यूजिंग हियर व्हाट, पेन। सो फर्स्ट मार्क अ पॉइंट ऑन इट, इस पे क्या करो, आप एक पॉइंट दे दो और इसको कुछ भी नाम रख दो, ठीक है, AB और BC। अब 3.1 का आप रूलर पे चेक करो, 3.1 मेजर करो, एक पॉइंट यहाँ रख के 3.1, ओके, क्या हो गया 3.1। अब यहाँ से इसको क्या करोगे, यहाँ से ऐसे रख के एक पॉइंट को, मेटल इन पॉइंट को उस पॉइंट पे A पे रख के आप यहाँ से एक आर्क कर लो। ये जो आर्क है ना, इसको कुछ भी पॉइंट का नेम देके अब आप इसको डिनोट कर दो कि यहाँ से यहाँ का जो है लाइन सेगमेंट ये क्या है, 3.1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। आप इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हो। फर्स्ट टेक अ लाइन L, हाँ, ओके, एंड देन वी टेक अ पॉइंट ऑन इट and marked as A or whatever you want to mark, P, Q, anything else, and then keep measure the length, given length on ruler, okay, and then keep the metal end of the compass at the point, fixed point, and then what, draw an arc and on the line L and mark it as another point like B, and the distance is equal to 3.1 centimeter, and we get the line segment AB equal to 3.1 सेंटीमीटर हो गया। और इस तरह से स्टेप लिख करके आप कंस्ट्रक्ट कर लो। बाकी 4 है तो वो सारे आप इसी तरह कर लोगे, अलग अलग लेंथ के हैं बट उसका रूल क्या होगा, सेम होगा, ओके। यदि आपको ज़रूरत होगी कि आप मैम आप स्टेप भी लिख दो तो मैं आपको स्टेप भी लिखूँगी, ठीक है। इसका आप इन्फॉर्मेशन मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में। चलो ओके, आज के लिए इतना ही, बाय।